नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में अगर आप देख रहे हैं 2 BHK 3 BHK सी फेसिंग अपार्टमेंट्स और वो भी लग्जरी अपार्टमेंट्स, तो इस वीडियो के अंत तक इसकी विस्तृत जानकारी के लिए जरूर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसवीर सिंह, यूआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और जहां पर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स की आपको रेगुलरली अपडेट देता रहता हूं और कोशिश हम करते रहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अपडेट रख सकें। पैन इंडिया प्रॉपर्टीज को हम कवर करते हैं, वो डीएलएफ है, गोदरेज है, टाटा है, अडानी है, एल्डिको है, जितने भी A1 बिल्डर हैं हम उनके जो डेवलपमेंट चल रही है इन क्षेत्रों में हम वो बताते रहते हैं। साथ में आपको जानकारी देते रहते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा डेवलपर किस प्राइस पर, किस लोकेशन पर क्या प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, और कोशिश करते हैं कि प्री लॉन्च में ही हम आपको ये चीजें, ये जानकारी आपको इसकी दें, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक अच्छा एप्रिसिएशन कुछ आने वाले समय में आपको मिल सके, इसकी हम कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल जाना जाता है भारतवर्ष का, और यहां पर एक ऐसे ही प्रोजेक्ट की आज मैं ब्रीफिंग करने वाला हूं। जो सारे अपार्टमेंट्स इसमें रहेंगे वो सी फेसिंग अपार्टमेंट्स रहेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा मुंबई की, क्योंकि मुंबई एक ऐसा बहुत डेंसिटी वाला क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और जहां पर प्रॉपर्टी इतनी महंगी है कि हर कोई वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाता है। चाहे आप वो वर्ली देख लीजिए, थाने देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको अगर 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट अगर आप 700 800 या 1100 स्क्वायर फीट भी अगर लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको 3 साढ़े 3 या 4 CR के अराउंड आपको मिलता है। बट नाउ जो आज मैं प्रोजेक्ट आपको बताने वाला हूं, उस प्रोजेक्ट में आपको ये अपार्टमेंट्स एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं और एक अच्छा पेमेंट प्लान आपको इसमें मिलता है, ताकि आप एक इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट। दोस्तों, सनटेक ग्रुप आप सबके लिए लेके आए हैं मुंबई के वसई में एक सी व्यू अपार्टमेंट के सारे जो अपार्टमेंट्स रहेंगे वो सी व्यू फेसिंग रहने वाले हैं। और ये अब बात कर लेते हैं थोड़ा लोकेशन की। जो ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं लोकेशन के थ्रू थोड़ा समझा देता हूं कि मुंबई में वसई, यानी कि वहां पर जो डेवलपमेंट अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी वहां पर एक नया सेतु का निर्माण किया है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है। और ये अटल सेतु, अगर आप वाया अटल सेतु से जाते हैं तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की तरफ जब आप जाते हैं तो उन्होंने सी लिंक कोस्टल रोड एक वहां पर इसको एक इनोग्रेशन किया है, जो डायरेक्ट आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कवर करेगा, वो वाया यहीं से होता हुआ जाएगा। और ये वसई वेस्ट पड़ती है मुंबई में, और इस लोकेशन पर 50 एकड़ के लैंड पार्सल पर सनटेक ग्रुप आप सब के लिए लेके आए हैं G+38 स्ट्रक्चर की। ये जो पूरी स्ट्रक्चर रहने वाला है, बिल्डिंग रहने वाली है, और इसमें तकरीबन 6 टावर ये लॉन्च कर रहे हैं। और बात करते हैं सनटेक ग्रुप की कि थोड़ा डेवलपर क्या है और इससे पहले इन्होंने क्या डिलीवर कर चुके हैं। तो तकरीबन अगर आप देखें तो मुंबई में सनटेक का एक काफ़ी अच्छा खासा नाम भी है, और कई इनके तकरीबन 32 प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, और वहाँ के बहुत अच्छे लैंड पार्सल भी इनके पास है, एक जाने माने डेवलपर भी रहे हैं। तो यहाँ वसई में जो ये लॉन्च कर रहे हैं, और क्यों वसई इन्होंने चुना है, और क्या एक इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करके आने वाले 4 से 5 सालों में कुछ बेनिफिट होगा, उसका भी कुछ यूएसपी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, कोस्टल रोड, यू हैव अ कनेक्टिविटी फ्रॉम वर्ली, देयर इज अ वर्ली बांद्रा सी लिंक, फ्रॉम बांद्रा the Bandra-Versova sea link is there. From Versova, we are creating one more sea link up to Uttan. From Uttan, we are creating a sea link up to Virar. From Virar to Alibag, we have a corridor. And from there, that corridor is connected to our Atal Setu. So, entire ring has been created around Mumbai. Now, our dream that in Mumbai, the mobility should be such that anyone who is traveling in Mumbai should reach any destination within 59 minutes. उन्होंने जो लॉन्च किया है और जो इनॉग्रल वो कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से वाया अटल सेतु, आपको देखेंगे तो सी लिंक कोस्टल रोड वो हाईवे जो बना रहे हैं वो सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा। उससे थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। जो अभी तकरीबन ये 30 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में जहाँ 2 घंटे के से भी ज़्यादा का समय लगता है, तो वो आपको 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वसई वेस्ट में ये लोकेशन पड़ती है, और इस
के नज़दीक जो बीच पड़ता है वो सुरुचि बीच पड़ता है। आपके अपार्टमेंट के व्यू से अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो 700 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक सी व्यू नज़र आएगा हर एक अपार्टमेंट से, जो अगर आप 2 BHK देखते हैं उनमें भी, और जो अगर आप 3 BHK देखते हैं तो उनमें भी। दोस्तों बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की और इसके प्राइसेस की। तो G+38 का ये स्ट्रक्चर रहने वाला है और इसका जो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट होगा वो आपका 4th फ्लोर से होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो उन्होंने रखा हुआ है वो पार्किंग की फैसिलिटी के लिए रखा है। अमूमन आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली NCR की तरफ है या मुंबई की जगह है तो वहाँ पर पार्किंग की बहुत हैजल है, इतना पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सारी एमिनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, क्लब हाउस हो, जिम्नेजियम हो, 1 लाख स्क्वायर फीट का इनका क्लब हाउस का एरिया इन्होंने दिया हुआ है और तकरीबन इसी के अंदर ही ये कमर्शियल मॉल भी लेके आ रहे हैं, जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट का तकरीबन एक कमर्शियल मॉल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि पार्किंग की फैसिलिटी भी ये लोग दे रहे हैं और इसके साथ आपको सारी एमिनिटीज़ भी दे रहे हैं। बात करते हैं इसके स्क्वायर फीट के साइजेस की, तो 603 स्क्वायर फीट से ये स्टार्ट हो जाता है और अमूमन अगर आप देखेंगे मुंबई के जो वर्ली है, थाने हैं, तो काफ़ी जगह ऐसी हैं कि जहां पर इतने स्क्वायर फीट का जो एरिया है आपको तकरीबन 2 CR से नीचे का नहीं मिलता है। यहीं पर सनटेक जो डेवलपर हैं आपको 603 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 95 लाख रुपीस में आपको ये दे देते। बात कर लेते हैं इसके पेमेंट प्लान की। तो सनटेक डेवलपर ने अपना जो पेमेंट प्लान यहां पर रखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो एक पेमेंट प्लान आपको बहुत खूबसूरत इन्होंने रखा हुआ है, जो है 25-75, यानी कि 25% जो आपको विद इन 45 डेज कंप्लीट करना है, देन 75% आपको जो पे करना है वो पोजीशन पे करना है 2027 में। अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो G+38 का जैसे मैंने बताया था स्ट्रक्चर इसमें रहेगा। तो बहुत ही ये सारे जो अपार्टमेंट्स हैं सी व्यू फेसिंग के रहेंगे। और इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अंदर जो एमिनिटीज़ हैं, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, जो कि 40 एकड़ के इन्होंने ग्रीनरी एरिया छोड़ा हुआ है, और साथ में ही 1 लाख स्क्वायर फीट का इनका क्लब हाउस है और 2 लाख स्क्वायर फीट का इनका कमर्शियल मॉल भी इसी के अंदर ये बनने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं सनटेक डेवलपर्स की, जो कि मुंबई में काफ़ी फेमस है और काफ़ी लैंड पार्सल इनके पास है और ऑलरेडी ये 32 प्रोजेक्ट्स अपने सक्सेसफुली डिलीवर्ड वहां पर कर चुके हैं। और जो लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सी इस लोकेशन को और जानकारी दे देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट है वसई वेस्ट में अपना ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं और 50 एकड़ के लैंड पार्सल पर, जहां पर आपको विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़ यानी कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, किड्स प्ले एरिया, ये सारी चीज़ें, पार्किंग की फैसिलिटी, अमूमन आप देखेंगे दिल्ली NCR की तरह मुंबई बहुत ही एक डेंसिटी वाला एरिया है, तो वहाँ पर पार्किंग की इतनी व्यवस्था नहीं है। तो इसके साथ ही इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्किंग की फैसिलिटी इसमें 4 लेवल पार्किंग ये दे रहे हैं, जिसमें आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपका पूरा पार्किंग की फैसिलिटी रहेगी। यानी कि आपका अगर जो फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है वो आपके 4th फ्लोर से आपका फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट हो जाता है। G+38 का इसमें स्ट्रक्चर रहने वाला है। 80% इन्होंने ग्रीनरी एरिया छोड़ा हुआ है, यानी कि अगर 50 एकड़ का लैंड पार्सल है तो उसमें 40 एकड़ इन्होंने ये पूरा ग्रीनरी एरिया छोड़ा हुआ है। नाउ बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसके वसई वेस्ट है उसकी लोकेशन की, वसई कॉरिडोर और जो इसका अलीबाग कॉरिडोर है इसी से कनेक्ट हो जाता है। और अभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने जो अभी नए पुल का एक उद्घाटन, इनॉग्रेशन जो कर रहे हैं, और वो आपका सीधा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेगा, जिसे सी लिंक कोस्टल रोड भी कहा जाएगा, क्योंकि वो वहीं से कनेक्टेड होता है। तो इसी के पास से ही वो कनेक्ट रहेगा। और इस सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो आप ये 3 BHK या 2 BHK अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे अपार्टमेंट्स ये सी व्यू फेसिंग रहने वाले हैं। तकरीबन 700 मीटर की दूरी से आप देखेंगे तो आपको एक खूबसूरत नज़ारा समुद्र का आपको यहाँ पर मिलने वाला। 2 BHK की बात करते हैं तो 603 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आपको 634 स्क्वायर फीट भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। और 3 BHK की अगर बात करते हैं तो 908 स्क्वायर फीट और 1184 स्क्वायर फीट तक का यहाँ पर साइजेस आपको अवेलेबल होते हैं।
दोस्तों एक इन्वेस्टर जब जाता है पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग, एक्चुअली क्या है कि इन्वेस्टर एक पेमेंट प्लान को परचेज कर रहा होता है, बिकॉज जब 25% वो अभी देता है और 75% 3 साल बाद देता है, तो हम अमूमन ये मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर अगर 25% अभी आज पे कर रहा है और पोजीशन पे इसकी वैल्यू मान लीजिए अगर 91 CR की कोई प्रॉपर्टी है और आपने 25% यानी कि 25 लाख रुपए अभी दिए हैं, हम मान के चलते हैं कि अगर वो केवल 1.25 करोड़ रुपए यानी 25% ग्रोथ के साथ ही आपको 3 साल बाद देखने को मिले, तो आपको जो 25% था और आप उस 25 लाख पे आपको जो बेनिफिट हुआ वो 25% का हुआ, यानी कि तकरीबन आपको 25 लाख रुपए पे आपको 25 लाख का बेनिफिट हुआ, 100% का बेनिफिट आपको इसमें मिलता है। तो एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेंटेक डेवलपर ने आपके लिए ये रखा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो प्लीज़ पेज को कर लीजिए फॉलो। हमारी कोशिश रहती है कि हम एक न्यूट्रल व्यू आपको दें, इसमें इन्वेस्टमेंट करना या ना करना ये आपके विजडम पे डिपेंड करता है। साथ ही हम कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट रख सकें अपने वीडियो के माध्यम से, कि ताकि जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाए वो आप सभी को जाए, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।